प्रेम क्या है? जीना और जानना तो आसान है, लेकिन कहना बहुत कठिन है। जैसे कोई मछली से पूछे कि सागर क्या है, तो मछली कह सकती है, ये है सागर, ये रहा चारों ओर, वही है। लेकिन कोई पूछे कि कहो क्या है, बताओ मत, तो बहुत कठिन हो जाएगा मछली को। आदमी के जीवन में जो भी श्रेष्ठ है, सुंदर है और सत्य है, उसे जिया जा सकता है, जाना जा सकता है, हुआ जा सकता है, लेकिन कहना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। और दुर्घटना और दुर्भाग्य ये है कि जिसमें जिया जाना चाहिए, जिसमें हुआ जाना चाहिए, उसके संबंध में मनुष्य जाति 5-6 हजार साल से केवल बातें कर रही है। प्रेम की बात चल रही है, प्रेम के गीत गाए जा रहे हैं, प्रेम के भजन गाए जा रहे हैं, और प्रेम मनुष्य के जीवन में कोई स्थान नहीं है। अगर आदमी के भीतर खोजने जाएं, तो प्रेम से ज्यादा असत्य शब्द दूसरा नहीं मिलेगा। और जिन लोगों ने प्रेम को असत्य सिद्ध कर दिया है, और जिन्होंने प्रेम की समस्त धाराओं को अवरुद्ध कर दिया है, और बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लोग समझते हैं कि वे ही प्रेम के जन्मदाता है। धर्म प्रेम की बातें करता है, लेकिन आज तक जिस प्रकार का धर्म मनुष्य जाति के ऊपर दुर्भाग्य की भांति छाया हुआ है, उस धर्म ने मनुष्य के जीवन से प्रेम के सारे द्वार बंद कर दिए हैं। और न उस संबंध में पूरब और पश्चिम में फर्क है, न हिंदुस्तान और न अमेरिका में कोई फर्क है। मनुष्य के जीवन में प्रेम की धारा प्रकट ही पाई, और नहीं हो पाई तो हम दोष देते हैं कि मनुष्य ही बुरा है, इसलिए नहीं प्रकट हो पाया। हम दोष देते हैं कि यह मन ही जहर है, इसीलिए प्रकट नहीं हो पाई। मन जहर नहीं है, और जो लोग मन को जहर कहते रहे हैं, उन्होंने ही प्रेम को जहरीला कर दिया, प्रेम को प्रकट नहीं होने दिया है। मन जहर हो कैसे सकता है? इस जगत में कुछ भी जहर नहीं है। परमात्मा के इस सारे उपक्रम में कुछ भी विष नहीं है, सब अमृत है। लेकिन आदमी ने सारे अमृत को जहर कर लिया है, और इस जहर करने में शिक्षक, साधु, संत और तथाकथित धार्मिक लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है। इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि अगर यह बात दिखाई न पड़े तो मनुष्य के जीवन में कभी भी प्रेम भविष्य में भी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिन कारणों से प्रेम नहीं पैदा हो सका है, उन्हीं कारणों को हम प्रेम प्रकट करने के आधार और कारण बना रहे हैं। हालतें ऐसी है कि गलत सिद्धांतता को अगर 1000 वर्षों तक दोहराया जाए, तो फिर यह भूल ही जाते हैं कि सिद्धांत गलत है, और दिखाई पड़ने लगता है कि आदमी गलत है, क्योंकि वह उन सिद्धांतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। मैंने सुना है, एक सम्राट के महल के नीचे से एक पंखा बेचने वाला गुजरता था और जोर से चिल्ला रहा था कि अनूठे और अद्भुत पंखे मैंने निर्मित किए हैं। ऐसे पंखे कभी नहीं बनाए गए, ये पंखे कभी देखे भी नहीं गए हैं। सम्राट ने खिड़की से झांक कर देखा कि कौन है जो अनूठे पंखे ले आया है। सम्राट के पास सब तरह के पंखे थे, दुनिया के कोने कोने में जो मिल सकते थे। और नीचे देखा, गलियारे में खड़ा हुआ एक आदमी है, साधारण 2-2 पैसे के पंखे होंगे, और चिल्ला रहा है, अनूठे, अद्वितीय। उस आदमी को ऊपर बुलाया गया और पूछा गया, इन पंखों में ऐसी क्या खूबी है? दाम क्या है इन पंखों के? उस पंखे वाले ने कहा कि महाराज, दाम ज्यादा नहीं है। पंखे को देखते हुए दाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये का पंखा है। सम्राट ने कहा, 100 रुपये का? ये 2 पैसे का पंखा जो बाजार में जगह जगह मिलता है, और 100 रुपये दाम। क्या है इसकी खूबी? उस आदमी ने कहा, यह पंखा 100 वर्ष चलता है, 100 वर्ष के लिए गारंटी है, 100 वर्ष से कम में खराब नहीं होता है। सम्राट ने कहा, इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि सप्ताह भी चल जाए, पूरा तो मुश्किल है। धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, सरासर बेईमानी, और वह भी सम्राट के सामने। उस आदमी ने कहा, आप मुझे भली भांति जानते हैं, इसी गलियारे में रोज पंखे बेचता हूं, 100 रुपये दाम है इसके, और 100 वर्ष न चले तो जिम्मेदार मैं हूं, रोज तो नीचे मौजूद होता हूं। फिर आप सम्राट हैं, आपको धोखा देकर जाऊंगा कहाँ? वह पंखा खरीद लिया गया। सम्राट को विश्वास तो न था, लेकिन आश्चर्य भी था कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। किस बल पर बोल रहा है? पंखा 100 रुपये में खरीद लिया गया, और उससे कहा गया कि 7वें दिन तुम उपस्थित हो जाना। 2-4 दिन में पंखे की डंडी बाहर निकल गई। 7वें दिन तो वह बिल्कुल मुर्दा हो गया। लेकिन सम्राट ने सोचा,
शायद पंखे वाला आएगा नहीं। लेकिन ठीक 7वें दिन वह पंखे वाला हाजिर हो गया और उसने कहा, कहो महाराज। उन्होंने कहा, कहना नहीं है, ये पंखा पड़ा हुआ है टूटा हुआ। ये 7 दिन में ही ये गति हो गई। तुम कहते थे 100 साल चलेगा। पागल हो या धोखेबाज? क्या हो? उस आदमी ने कहा कि मालूम होते आपको पंखा झलना नहीं आता। पंखा तो 100 साल चलता ही, पंखा तो गारंटीड है। अब पंखा झलते कैसे थे? समात ने कहा, और भी सुनो, अब मुझे यह भी सीखना पड़ेगा कि पंखा कैसे किया जाता है। उस आदमी ने कहा कि कृपा करके बतलाइए कि इस पंखे की ऐसी गति 7 दिन में ऐसी कैसे बना दी आपने? किस भांति पंखा किया है? सम्राट ने पंखा उठाकर करके दिखाया कि इस भांति मैंने पंखा किया है। तो उस आदमी ने कहा कि समझ गया, भूल, इस तरह नहीं किया जाता पंखा। सम्राट ने कहा, तो किस तरह किया जाता है? और क्या तरीका है पंखा झलने का? उस आदमी ने कहा कि पंखा पकड़िए सामने और सिर को हिलाइए। पंखा 100 वर्ष चलेगा। आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन पंखा बचेगा। पंखा गलत नहीं है, आपके झलने का ढंग गलत है। यह आदमी पैदा हुआ है 5-6 हजार 10,000 वर्ष की संस्कृति का यह आदमी फल है। लेकिन संस्कृति गलत नहीं है, ये आदमी गलत है। आदमी मरता जा रहा है रोज, और संस्कृति की दुहाई चलती चली जाती है कि महान संस्कृति, महान धर्म, महान सब कुछ, और उसका ये फल है आदमी, और उसी संस्कृति से गुजरा है और परिणाम है उसका। लेकिन नहीं, आदमी गलत है और आदमी को बदलना चाहिए अपने को। और कोई कहने की हिम्मत नहीं उठाता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10,000 वर्षों में जो संस्कृति और धर्म आदमी को प्रेम से नहीं भर पाए, वह संस्कृति और धर्म गलत तो नहीं है। और अगर 10,000 वर्षों में आदमी प्रेम से नहीं भर पाया, तो आगे कोई संभावना है इस धर्म और इसी संस्कृति के आधार पर कि आदमी कभी प्रेम से भा जाए? 10,000 साल में जो नहीं हो पाए, वह आगे भी 10,000 वर्षों में होने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी यही है, कल भी यही होगा। आदमी हमेशा से यही है और हमेशा यही होगा। और संस्कृति और धर्म जिनके हम नारे दिए चले जा रहे हैं, और संत और महात्मा जिनकी दुहाइयां दिए चले जा रहे हैं, सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि कहीं बुनियादी चिंतन की दिशा ही तो गलत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वह गलत है, और गलत सबूत है यह आदमी। और क्या सबूत होता है गलत का? एक बीज को हम बोए और फल जहरीले और कड़वे हो, तो क्या सिद्ध होता है? सिद्ध होता है कि वह बीज जहरीला और कड़वा रहा होगा। हालांकि बीज में पता लगाना मुश्किल है कि उससे जो फल पैदा होंगे वे कड़वे पैदा होंगे। बीज में कुछ खोजबीन नहीं की जा सकती। बीज को तोड़ी फोड़ो, कोई पता नहीं चल सकता है कि इससे जो फल पैदा होते होंगे वे कड़वे होंगे। बीज को बो 100 वर्ष लग जाएंगे, वृक्ष होगा, बड़ा होगा। एक चिकित्सक से जाकर आप पूछे कि स्वास्थ्य क्या है, और दुनिया का कोई चिकित्सक नहीं बता सकता है कि स्वास्थ्य क्या है। बड़े आश्चर्य की बात है, स्वास्थ्य पर ही तो सारा चिकित्सा शास्त्र खड़ा है, सारी मेडिकल साइंस खड़ी है, और कोई नहीं बात सकता है कि स्वास्थ्य क्या है। लेकिन चिकित्सक से पूछो कि स्वास्थ्य क्या है, तो वह कहेगा, बीमारियों के बाबत हम बात सकते हैं कि बीमारियां क्या हैं, उनके लक्षण हमें पता है, एक एक बीमारी की अलग अलग परिभाषा हमें पता है। स्वास्थ्य का हमें कोई भी पता नहीं है। इतना हम कहा सकते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं होती है वह स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य तो मनुष्य के भीतर छिपा है, इसलिए मनुष्य की परिभाषा के बाहर है। बीमारी बाहर से आती है, इसलिए बाहर से परिभाषा की जा सकती है। स्वास्थ्य भीतर से आता है, कोई भी परिभाषा नहीं की जा सकती है। इतना ही हम कह सकते हैं कि बीमारियों का अभाव स्वास्थ्य है। लेकिन यह क्या स्वास्थ्य की परिभाषा हुई? स्वास्थ्य के संबंध में तो हमने कुछ भी नहीं कहा। कहा है बीमारियां नहीं है, तो बीमारियों के संबंध में कहा। सच ये है कि स्वास्थ्य पैदा नहीं करना होता है, यह तो छिप जाता है बीमारियों में, या हट जाता है, यह तो प्रकट हो जाता है। स्वास्थ्य हम में है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है। प्रेम हम में है, प्रेम हमारा स्वभाव है। इसलिए यह बात गलत है कि मनुष्य को समझाया जाए कि तुम प्रेम पैदा करो। सोचना यह है कि प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या बाधा है, अड़चन क्या है, रुकावट कहाँ डाल दी गई है। अगर कोई भी रुकावट न हो तो प्रेम प्रकट होता ही, उसे सिखाने की और समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मनुष्य के ऊपर गलत संस्कृति और गलत संस्कार की धाराएं और बाधाएं न हो,
तो हर आदमी प्रेम को उपलब्ध होगा ही, यह अनिवार्यता है। प्रेम से कोई बच ही नहीं सकता। प्रेम स्वभाव है। गंगा बहती है हिमालय से, बहेगी गंगा, उसके प्राण है। उसके पास जल है, वह बहेगी और सागर को खोज ही लेगी। न किसी पुलिस वाले से पूछेगी, न किसी पुरोहित से पूछेगी कि सागर कहाँ है। देखा किसी गंगा को चौरास्ते पर खड़े होकर पुलिस वाले से पूछते कि सागर कहाँ है। उसके प्राणों में ही छिपी है सागर की खोज। और ऊर्जा है तो पहाड़ तोड़गी, मैदान तोड़गी और पहुंच जाएगी सागर तक। सागर कितना ही दूर हो, कितना ही छिपा हो, खोज ही लेगी। और कोई रास्ता नहीं है, कोई गाइड बुक नहीं है कि जिससे पता लगा ले कि कहाँ से जान है, लेकिन पहुंच जाती है। लेकिन बांध बना दिए जाएं, चारों ओर परकोटे उठा दिए जाएं, प्रकृति की बाधाओं को तो तोड़कर गंगा सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन आदमी की इंजीनियरिंग की बाधाएं खड़ी कर दी जाएं, तो हो सकता है कि गंगा सागर तक न पहुंच पाए। ये भेद समझ लेना जरूरी है। प्रकृति की कोई भी बाधा असल में बाधा नहीं है, इसलिए गंगा सागर तक पहुंच जाती है, हिमालय को काटकर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आदमी ईजाद करे, इंतजाम करे, तो गंगा को सागर तक नहीं भी पहुंचने दे सकता है। प्रकृति को तो एक सहयोग है, प्रकृति तो एक हार्मनी है। वहां जो बाधा भी दिखाई पड़ती है, वह भी शायद शक्ति को जगाने के लिए चुनौती है। वह जो विरोध भी दिखाई पड़ता है, वह भी शायद भीतर प्राणों में जो छिपा है, उसे प्रकट करने के लिए बुलावा है। वहां हम बीज को दबाते हैं जमीन में। दिखाई पड़ता है कि जमीन की एक परत बीज के ऊपर पड़ी है, बाधा दे रही है। अगर वह परत न होती तो बीज अंकुरित भी नहीं हो पाएगा। ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक परत जमीन की बीज को नीचे दबा रही है, लेकिन वह परत दबा इसलिए रही है ताकि बीज दबे, गले और टूट जाए और अंकुरित हो जाए। ऊपर से दिखाई पड़ता है कि वह जमीन बाधा दे रही है, लेकिन वह जमीन मित्र है और सहयोग कर रही है बीज को प्रकट करने में। प्रकृति तो एक हार्मनी है, एक संगीतपूर्ण लयबद्धता है। क्रमशः अगले भाग में लेकिन आदमी ने जो जो निसर्ग के ऊपर इंजीनियरिंग की है, जो जो उसने अपने अपनी यांत्रिक धारणाओं को ठोकने की और बिठाने की कोशिश की है, उससे गंगाएं रुक गई है, जगह जगह अवरुद्ध हो गई है। और फिर आदमी को दोष दिया जा रहा है। किसी बीज को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर वह पौधा न बन पाया तो हम कहेंगे कि जमीन नहीं मिली होगी ठीक से, पानी नहीं मिला होगा ठीक से, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी ठीक से। लेकिन आदमी के जीवन में खिल न पाए फूल प्रेम का, तो हम कहते हैं कि तुम हो जिम्मेदार। और कोई नहीं कहता कि भूमि नहीं मिली होगी, पानी नहीं मिला होगा ठीक से, सूरज की रोशनी नहीं मिली होगी ठीक से। इसलिए वह आदमी का पौधा अवरुद्ध हो गया, विकसित नहीं हो पाया, फूल तक नहीं पहुंच पाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुनियादी बाधाएं आदमी ने खड़ी की है। प्रेम की गंगा तो बह सकती है और परमात्मा के सागर तक पहुंच सकती है। आदमी बना इसलिए है कि वह बहे और प्रेम बढ़े और परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन हमने कौन सी बाधाएं खड़ी कर ली? पहली बात, आज तक मनुष्य की सारी संस्कृति ने सेक्स का, काम का, वासना का विरोध किया है। इस विरोध ने मनुष्य के भीतर प्रेम के जन्म की संभावना तोड़ दी, नष्ट कर दी। इस निषेध ने, क्योंकि सच्चाई यह है कि प्रेम की सारी यात्रा का प्राथमिक बिंदु काम है, सेक्स है। प्रेम की यात्रा का जन्म, गंगोत्री जहां से गंगा पैदा होगी प्रेम की, वह सेक्स है, वह काम है। और उसके सब दुश्मन हैं, सारी संस्कृतियां और सारे धर्म और सारे गुरु और सारे महात्मा तो गंगोत्री पर ही चोट कर दी, वहां रोक दिया। पाप है काम, जहर है काम, अधम है काम। और हमने सोचा भी नहीं कि काम की ऊर्जा ही, सेक्स एनर्जी ही अंततः प्रेम में परिवर्तित होती है और रूपांतरित होती है। प्रेम का जो विकास है वह काम की शक्ति का ही ट्रांसफॉर्मेशन है, वह उसी का रूपांतरण है। एक कोयला पड़ा हो और आपको ख्याल भी नहीं आएगा कि कोयला ही रूपांतरित होकर हीरा बन जाता है। हीरे और कोयले में बुनियादी रूप से कोई फर्क नहीं है। हीरे में भी वे ही तत्व है जो कोयले में है, और कोयला ही हजारों साल की प्रक्रिया से गुजरकर हीरा बन जाता है। लेकिन कोयले की कोई कीमत नहीं है, उसे कोई घर में रखता भी है तो ऐसी जगह जहां की दिखाई न पड़े, और हीरे को लोग छातियों पर लटकाकर घूमते हैं
जिससे कि वह दिखाई पड़े। और हीरा और कोयला एक ही है, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता है कि इन दोनों के बीच अंतर संबंध है, एक यात्रा है। कोयले की शक्ति ही हीरा बनती है। अगर आप कोयले के दुश्मन हो गए, जो कि हो जाना बिल्कुल आसान है, क्योंकि कोयले में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो हीरे के पैदा होने की संभावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि कोयला ही हीरा बन सकता है। सेक्स की शक्ति ही, काम की शक्ति ही प्रेम बनती है। लेकिन उसके विरोध में सारे दुश्मन हैं उसके, अच्छे आदमी उसके दुश्मन हैं, और उसके विरोध में प्रेम के अंकुर भी नहीं फूटने दिए हैं, और जमीन से, प्रथम से, पहली सीढ़ी से नष्ट कर दिया भवन को। फिर वह हीरा नहीं पाता कोयला, क्योंकि उसके बनने के लिए जो स्वीकृति चाहिए, जो उसका विकास चाहिए, जो उसको रूपांतरित करने की प्रक्रिया चाहिए, उसका सवाल ही नहीं उठता। जिसके हम दुश्मन हो गए, जिसके हम शत्रु हो गए, जिससे हमारी द्वंद्व की स्थिति बन गई हो, और जिससे हम निरंतर लड़ने लगे, अपनी ही शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है। सेक्स की शक्ति से आदमी को लड़ा दिया गया है, और शिक्षाएं दी जाती है कि द्वंद्व छोड़ना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स छोड़नी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। और सारी शिक्षाएं बुनियाद में सिखा रही है कि लड़ो, मन जहर है तो मन से लड़ो, जहर से तो लड़ना पड़ेगा। सेक्स पाप है तो उससे लड़ो। और ऊपर से कहा जा रहा है कि द्वंद्व छोड़ो। जिन शिक्षाओं के आधार पर मनुष्य द्वंद्व से भर रहा है, वे ही शिक्षाएं दूसरी तरफ कह रही है कि द्वंद्व छोड़ो। एक तरफ आदमी को पागल बनाओ और दूसरी तरफ पागल खाने खोलो कि बीमारियों का इलाज यहां किया जाता है। एक बात समझ लेना जरूरी है इस संबंध, मनुष्य कभी भी काम से मुक्त नहीं हो सकता। काम उसके जीवन का प्राथमिक बिंदु है, उसी से जन्म होता है। परमात्मा ने काम की शक्ति को ही, सेक्स को ही सृष्टि का मूल बिंदु स्वीकार किया है, और परमात्मा जिसे पाप नहीं समझ रहा है, महात्मा उसे पाप बात रहे हैं। क्रमशः अगले भाग में बातें जाने।